हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीरियस पीपल। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए काइंड ऑफ प्रोनाउन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो हमारा फिफ्थ है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किया गया सर्वनाम जब संज्ञा को निर्देश दे तो वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका प्रयोग वाक्य में संज्ञा से पहले होता है। ठीक है, जैसे कि दिस कैप इज माइन। इस कैप इज अ संज्ञा। कैप क्या हमारी संज्ञा है और दिस कैप इज अ प्रोनाउन एंड वो अकॉर्डिंग टू दिस है कि मतलब संज्ञा से पहले यूज हुआ है। वैसे ही है दैट टेलीफोन इज गुड, दिस एप्पल लुक नाइस। ठीक है, अब अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नियमानुसार, क्रमानुसार एवं व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्ति से आपको क्या पता लग रहा है कि व्यक्तियों का कराएगा। एनी ऑफ द फाइव चिल्ड्रन विल डू इट। 5 में से कोई भी एक इसे कर लेगा। ठीक है, इससे क्या है, एक तो हमारा ये पता लग रहा है व्यक्ति का हमारा हो गया नियमानुसार कि टीचर ने क्या बोला कि 5 में से कोई एक करेगा, तो एक ही करेगा, ये तो है नहीं सारे करेंगे। Neither of the two brothers was beaten। दोनों में से कोई नहीं पीटा। ठीक है, ये है इसकी हिंदी। तो ये हमारे को क्या बता रहे, व्यक्ति के बोध करा रहे, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक। हम अब इसके नोट है, मीन्स एक रूल होता है, तो वो रूल देखते हैं। नीदर और ईदर का प्रयोग केवल 2 व्यक्तियों का वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, नीदर और नोर के साथ नो या नोट नहीं लगाया जाता क्योंकि ये स्वयं में ही निषेधात्मक है। नो नोट नहीं लगाया जाता क्योंकि नीदर और नोर, क्योंकि अगर आप इससे और बड़ा सेंटेंस करते हो ना तो नीदर के बाद नोर आता है, बट सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, और पहले ही बता दूं, नोर नन ऑफ दीज हम बोलते हैं ना, नन ऑफ दीज इज द आंसर। चाहे नीदर माई फादर ईट फूड नॉर माई मदर। ठीक है, दोनों में से किसी ने नहीं खाया, तो ये नोट का सिंबल अपने आप देते हैं, इसलिए इसके साथ यूज नहीं होता नो नोट। आगे है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट से ही आपको पता लग रहा है अनिश्चित। ठीक है, हमने ऊपर डेफिनेट भी आई थिंक तो पढ़ा था। देखते हैं इंटरप्रेटिव, सॉरी या ये रहा इम्फेटिक पढ़ा था हमने कल, इसका मीनिंग होता है। अब देखो इंडेफिनेट, अनिश्चय। इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग अनिश्चय व्यक्ति एवं वस्तु के लिए होता है। जैसे यू वर टॉकिंग सो एंड सो, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। ठीक है, कि मतलब ये हमें नहीं पता किधर की बातें कर रहा है, बट इधर उधर की कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन कहाँ की कर रहा है ये थोड़ा ना पता है हमें। यह अनिश्चय है कि हमें नहीं पता कि कहाँ की बातें कर रहा है। नेक्स्ट है somebody has harmed me। किसी ने मुझे मारा, बट मुझे नहीं पता किसने मारा। समझ आ रही है कि मुझे फील तो हुआ किसी ने मारा, बट आई कैंट रिमेम्बर और आई डिड नॉट सी दैट हु हैड बीट मी। दे से दैट ही इज कल्पिट। वे कहते हैं कि यह अपराधी है। मतलब हमें अब ये नहीं पता, उन्होंने ये थोड़ी नहीं बताया कि कौन है अपराधी, चाहे नाम थोड़ी नहीं बताया, उसने बस ये कहा कि ये कल्पित है, इशारे कर रहा है। इशारे से कौन समझ रहा है। अब है लास्ट वन ऑफ दिस सेशन इज
रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का निर्देश करवाने, बोध करवाने सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम। देखो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का जिसमें भी हो, चाहे हमारा निज मतलब निजी, हमारा खुद का, बोलते हैं ना ये हमारा निजी मामला है, डोंट इंटरफेयर इन दिस। सो ये हमारा खुद का है, ठीक है। निज से हमें क्या समझ आता है, हमारा खुद का। तो इसमें भी वही होएगा कि जो हमारे खुद के बारे में बताए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि इट इज़ माई ओन कार, ये मेरी खुद की कार है, चाहे यह मेरी अपनी कार है। तो यहाँ पे ओन जो है और माई ओन जो है ये यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। वैसे ये दैट इज़ माई ओन हाउस, वह हमारा, दैट इज़ आर, आर है हमारा। सेंटेंस के बीच में वी को यूज़ करते हैं तो आर बोलते हैं उसे। यह हमारा अपना घर है, ठीक है। माई ओन, आर ओन आदि जो है निर्देश वाले होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ म्यूजिक और the kind of pronoun or definition of pronoun we have covered in this videos. So next topic is our verb. In next video we will learn that what is verb or kind of verb. So thank you for watching and like, subscribe and share.